बच्चे हम बात कर रहे थे स्मॉल सैंपल के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की, उसमें हमने सिंगल मीन को टेस्ट किया था लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग फॉर टू मीन्स। ठीक है, सैंपल हमारा स्मॉल ही है और टू मीन्स को हमने जैसे कि टेस्ट करना है। अब स्मॉल सैंपल आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल सैंपल है, ये लार्ज सैंपल है? सैंपल साइज आपका लेस देन 30 है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल सैंपल। ठीक है, इफ द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 देन द लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल वाले सारे टेस्ट हम कर चुके हैं, सारे जेड स्टैटिस्टिक जो है आप याद रखेंगे। सिंगल मीन के लिए ये है, डबल मीन के लिए, प्रोपोर्शन के लिए, सारे के सारे जेड स्टैटिस्टिक आप एक जो है एक नोटबुक में अलग से लिख लें, तभी वो याद होते हैं। कंपेयर कर करके करेंगे तो आपको इजी रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल सैंपल की। कल हमने बात करी थी तो टी स्टैटिस्टिक क्या था आपके पास, क्योंकि हम सिंगल मीन को जो है टेस्ट किया था हमने। सिंगल मीन में क्या होगा, एक सैंपल होगा, एक पॉपुलेशन का मीन होगा, तो उन्हीं का डिफरेंस आएगा x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया था आपका s डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n। s क्या था आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल सैंपल जब होगा जब आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नॉन। ठीक है, वो नॉन नहीं होगा, तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन था। ये हमने बात करी है कल इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की, कैसे हमने इसको लगाया था क्वेश्चंस में, कैसे अप्लाई किया था। आज की इसमें वीडियो में पूरी वीडियो में बात करेंगे टेस्ट ऑफ टू मीन्स की। तो टी स्टैटिस्टिक आपका सबसे पहली बार x1 बार माइनस x2 बार। x1 बार क्या है, फर्स्ट सैंपल का जो मीन है। ठीक है, मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट x2 बार जो है आपका मीन ऑफ सेकेंड सैंपल, मीन ऑफ सेकेंड सैंपल। ठीक है जी। n1 क्या है आपका, फर्स्ट सैंपल साइज। ठीक है, n1 क्या है, फर्स्ट सैंपल साइज, n2 क्या है, सेकेंड सैंपल साइज। s क्या है आपके पास, s की वैल्यू हम निकालेंगे n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर। n1 n2 क्या है, फिर से सैंपल साइज है। s1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल फर्स्ट सैंपल, s2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सैंपल। इनमें जैसे ही आप वैल्यूज रखेंगे तो आपके पास ये कैपिटल S आएगा और इसकी वैल्यू उठ के टी स्टैटिस्टिक में चली जाएगी। और कई बार क्वेश्चंस में जो है आपका डेटा की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है या फिर आपका जो है कुछ वैल्यूज इस तरह से दे देता है कि समीशन ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, समीशन ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, और एवरेज दे देगा दोनों का। तो उस केस में आपको s की वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ पर जो है डेविएशन का सम का स्क्वायर, यहाँ दूसरे सैंपल के लिए सम ऑफ द डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 कर देंगे, तो ये s की वैल्यू आ जाएगी। s की वैल्यू उठ के कहाँ जाएगी, टी स्टैटिस्टिक में। दोनों एवरेज, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, s की वैल्यू रखेंगे n1 n2 आपकी, क्योंकि सैंपल साइजेस हैं तो इन सब की वैल्यूज रखेंगे, टी स्टैटिस्टिक आपके पास आ जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको हाइपोथेसिस सेटअप करनी। दूसरा काम क्या है, आपको टी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, एंड थर्ड वन इज टी टैबुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड वैल्यू, और टैबुलेटेड वैल्यू के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ द फ्रीडम। यहाँ पर क्योंकि हम दो सैंपल पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा ये नोट कर लें। डिग्री ऑफ द फ्रीडम क्या आएगा, n1 प्लस n2 माइनस 2 रहेगा। यहाँ पर n1 प्लस n2 दोनों सैंपल साइज को ऐड करेंगे और माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गया आपके पास। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो 5% पे आप कर देंगे, गिवन है तो आप उसी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में टेबल के लिए बोला था मैंने, वो मैं भूल गई थी, तो इस वाली वीडियो में मैं लास्ट में इसके लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको अटैच कर देती हूँ टेबल, वहां से आप जो है देख लेंगे। ठीक है, कि टेबल वैल्यू हम कैसे देखते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे कि इसके क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। टेस्ट फॉर टू मीन्स के लिए हमने किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सेल्समैन A and B वर्किंग इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट from a sample survey conducted by the head office, the following results are obtained. State whether there is any significant difference in average sales between two salesmen. जैसे कि देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि दो आपके यहाँ पर आए हुए हैं और आपको किसको टेस्ट करना है, टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन एवरेज सेल्स, यानी कि टू मीन्स की बात हो रही है। टेस्ट फॉर टू मीन्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो टेस्ट फॉर टू मीन्स की बात हो रही है तो उठा लो यहाँ से सारी वैल्यूज। ये आपका क्या है, मैं इसी टेबल में लिख देती हूँ वैल्यूज, आप उठा के यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको रब कर देती हूँ। आ जाइए, नंबर ऑफ द सेल्स फर्स्ट ये क्या है आपका n1 है, n2 ये है। एवरेज सेल्स मींस ये x1 बार है, ये आपका x2 बार है। नाउ SD स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस वन इज S1 एंड दिस इज योर S2। सबसे पहला काम S निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू n1 कितना है आपके पास 20 इंटू S1 का स्क्वायर यानी कि 400
प्लस N2 इज 18 इंटू S2 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी कि 20 प्लस 18 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ 23.12 निकाल के देख लेना कैलकुलेटर से, यही आनी चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसकी वैल्यू मिल गई आपको, x1 बार मिल गया आपको, x2 बार मिल गया, n1 n2 मिल गया, तो टी स्टैटिस्टिक निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले, लेकिन टी स्टैटिस्टिक से पहले मुझे जो है नल हाइपोथेसिस क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर सेटअप करनी पड़ेगी। सो एच नॉट में हम क्या मानते हैं, उसने क्या कहा था कि स्टेट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस। तो एच नॉट में क्या मानोगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू मीन। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे बढ़ जाते हैं भाई, टी स्टैटिस्टिक निकाल लेते हैं। नाउ टी H1 मान लो वहां पर, देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। H1 यहाँ पर आ जाएगा, ये अगर आपका x1 बार इज इक्वल टू x2 बार है तो यहाँ आ जाएगा x1 बार इज नॉट इक्वल टू x2 बार। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस बिल्कुल इसका अपोजिट होती है। नाउ टी स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू, मैं यहीं पर वैल्यू देती हूँ, x1 बार इज 170 माइनस x2 बार इज 205 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू आई है आपकी 23.12 अंडर द रूट 1/n1 मतलब 1/20 प्लस 1/n2 मतलब 1/18। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ से। टी की वैल्यू आएगी आपके पास -4.66। ठीक है, तो टी की वैल्यू ये आ गई आपके पास, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये आ जाएगी। ठीक है, नाउ टैबुलेटेड वैल्यू चेक करेंगे हम। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या आएगा, नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, क्या होता है हमारे पास, n1 प्लस n2 माइनस 2। नाउ n1 प्लस n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, n1 कितना है हमारा 20 प्लस 18 माइनस 2, 20 और 18 38 में से 2 गया 36। अब आप कहेंगे तो लार्ज सैंपल आ गया, नहीं, आपका जो सैंपल्स हैं वो तो स्मॉल सैंपल्स है ना, दोनों के दोनों 20 और 18। और दूसरी बात, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 36 हो जाएगा तो आप टेबल में लास्ट में जो इन्फिनिटी के लिए वैल्यू है ना वो देखेंगे। जैसा कि टेबल में सबसे नीचे देखिए क्या, कैसे आपकी टेबल बनेगी, यहाँ पर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में आपका क्या होगा कि डिग्री ऑफ द फ्रीडम होगा। इसके अंदर मेरे बच्चे 1 से लेके और 30 तक वैल्यू होंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको इन्फिनिटी, यहाँ पर मिलेगा आपको इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे 1% पे 5% पे ऐसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यूज होंगी। जब आपका सैंपल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सैंपल साइज की बात नहीं कर रही मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपकी क्या बनेगी 30 से ज्यादा बनेगी तो आप ये वाली लाइन की वैल्यूज उठा लेंगे। ठीक है, टेबल में चेक करना, ये वाली लाइन की वैल्यूज आप उठा लेंगे। नाउ टी mod t इज इक्वल टू 4.66 एंड t एट 0.05, कुछ भी लेवल नहीं दिया तो 5% लेंगे, तो t एट 5% इज इक्वल टू, वहां पर वैल्यू है आपकी 1.96 है टेबल में जब आप देखेंगे तो। नाउ t mod is greater than t at 0.05, therefore h naught is rejected, है ना, ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट वही रहेगा। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर देन आ जाती है तो देन वी रिजेक्टेड द null hypothesis. If t calculated is less than the t tabulated value, then we accept the null hypothesis. ठीक है, तो h naught is rejected means there is a significance difference between two averages, right? तो इस तरह से आपने करना है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओगे, below are given the gain of the weight of the lines on two diets x and y। ये आपको दिए हैं डाइट x पे जो है वेट ऑफ द लाइन, डाइट y पे जो है वेट ऑफ द लाइन। टेस्टेड 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द टू डाइट्स डिफर सिग्निफिकेंटली इन इंक्रीजिंग वेट, यानी कि दो डाइट्स जो हैं आपके डिफर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये आपको चेक करना है। अब देखिए सैंपल इसने कितना उठाया है, सैंपल यहाँ पर कितना उठाया गया है। जो डाइट x है मैं इसको वर्टिकली लिख लेती हूँ यहाँ पर, डाइट x नाउ डाइट y। मैं यहाँ उठा के लिख देती हूँ,
x1 मैंने लिखा है यहाँ पर x1 फर्स्ट जो सैंपल है आपका, उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस, x2 के अंदर ऑब्जर्वेशंस जो भी उसने गिवन है ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप देखिए इनका सम मैंने किया 189 है। यहाँ पर जो n1 है बच्चे वो क्या है, n1 की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, n1 इज इक्वल टू 7, सो x1 बार इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना बनेगा 7 14 7 27, ठीक है। अब जो x2 है उसके अंदर जो n2 है यानी कि ऑब्जर्वेशन है, दूसरा सैंपल जो उठाया है उसके अंदर जो वैल्यू ली है उसने वो 10 ली है। सो जो x2 बार आएगा मेरे बच्चे वो आएगा आपके पास x2 बार इज इक्वल टू ये 320 आएगा भाई सम, इसका जो सम आएगा ना वो 320 आएगा। नाउ x2 बार इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कट गया ये 32 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, s निकालना है। s के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द डेविएशंस निकालना पड़ेगा। डेविएशन मतलब जो मीन है उससे मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा ऑब्जर्वेशंस का। तो ये यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ x1 माइनस x बार, यहाँ निकाल लेते हैं x2 माइनस x2 बार, ठीक है। तो x1 बार कितना है 27, 27 को हर ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 25 में से 27 गया -2, 32 में से 27 गया 5, 30 में से 27 गया 3, 32 में से 27 जाएगा 5, और 24 में से 27 जाएगा तो -3, 14 में से 27 जाएगा तो -13, और 32 में से 27 जाएगा तो अगेन 5, ठीक है। अब जो x2 बार आया था वो 32 आया था, इसको 32 को हर ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 24 में से 32 गया -8, 34 में से 32 2, 22 में से 32 गया -10, 30 में से 32 -2, 42 में से 32 10, 31 में से 32 जाएगा तो 1, 40 में से 32 जाएगा 8, 30 में से 32 गया 2, 32 में से 32 0, 35 में से 32 गया 3, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, और यहाँ पर x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर टर्म और निकाल लेते हैं। इस पूरे कॉलम का आपने क्या करना बच्चे, स्क्वायर करना है। 2 दूनी 4, पापा 25, 3 तिया 9, पापा 25, 3 तिया 9, 13 13 169 और पापा 25, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, 2 दूनी 4, 10 का कर दिया 100, 2 का 4, 10 का हो गया 100, 1 8 64, 2 दूनी 4, 0 3 तिया 9, ठीक है। इनका सम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सम इसका बनेगा मेरे बच्चे 350 और इसका बनेगा 266, ठीक है जी, हो गया। अब मुझे s की वैल्यू चाहिए, x1 बार आ गया, x2 बार आ गया, n1 आ गया, n2 आ गया, तो मुझे s और चाहिए। कैपिटल S निकालिए। कैपिटल S इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या था n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू सिग्मा x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी थी और s स्क्वायर की थी। ये वैल्यू किसकी है, s स्क्वायर की है, ठीक है। तो स्क्वायर जब टर्म आप लिख रहे हैं दोनों को ऐड कर दो अंदर, यानी कि 350 और 266 को ऐड कर दो, तो ये सीधा सीधा मैं एस स्क्वायर की वैल्यू लिख देती हूँ। एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 41.066 और दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू आ जाएगा 6.408। इसका जैसे ही आप रूप निकाल देंगे तो एस की वैल्यू आ गई। एस स्क्वायर आपके पास पड़ा है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, टी स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो इस तरह से डेटा होगा तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अगर डायरेक्टली गिवन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले एच नोट डिफाइन करें। एच नोट में क्या करेंगे, टेस्ट एट लेवल दिस वन वेदर द टू डाइट्स डिफर सिग्निफिकेंटली। तो एच नोट क्या यहाँ पर डिफाइन करेंगे, सेटअप करेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू डाइट्स। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू डाइट्स, ठीक है। एच नोट यहाँ पर अब हम सेटअप कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। नाउ एच नॉट 5% पे बोला है इसने। एच नॉट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू डाइट्स, ठीक है। तो टी स्टैटिस्टिक आप निकाल रहे हैं। टी स्टैटिस्टिक हमारा क्या था, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s अंडर द रूट 1/n1 प्लस 1/n2 दैट इज इक्वल टू x1 बार की वैल्यू आपके पास 27, 27 माइनस 32 हो गया, आपका ऊपर आ गया माइनस का 5 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू है 6.408 अंडर द रूट 1/n1 की वैल्यू थी आपके पास 7 और 10, तो 1/7 प्लस 1/10 ये वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चे की आ जाएगी
1.583। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास -1.583। सो t mod इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू उठानी होती है दिस वन, एंड t एट 0.05 फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 10 और 7 17, 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 और 7 17, 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 15 फॉर 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं बुक में से देख के आपको बता देती हूँ कितनी वैल्यू आएगी। 15 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 15 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 15 है बच्चे, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% है। सो इट इज 2.13। सो t calculated is less than t at 0.05. We accept the null hypothesis. We accept the null hypothesis. Hence, there is no significant difference between two diets. राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने करना है, 2 सैंपल्स को आपने कंपेयर करना है इस तरह से। टी स्टैटिस्टिक आपको याद होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद होना चाहिए, टेबल से वैल्यू आपको देखनी आनी चाहिए, और कई बार जो है वो वैल्यू जो है क्वेश्चन के लास्ट में भी आपको जो है गिवन होती है एग्जाम में, तो वही आपने यूज करने हैं, टेबल देखने की नीड नहीं है। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स। राइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पार्शियल और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कुछ इस तरह का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वीडियो का। तो बने रहिए मेरे चैनल पे एपीए मैथ्स क्लासेस में।